Assalamu alaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। आज हमने डिस्कस करने हैं थर्मल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ क्या है? तो जाउल्स लॉ में मतलब ये स्टेटमेंट थी कि जो है कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इनटू हीट व्हेन एवर अ करंट इज़ पास थ्रू अ कंडक्टर। तो इसका एक फार्मूला था कि जो है आपके पास अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो ये उसका फार्मूला था। आई है करंट इन एम्पियर्स, आर जो है वो रेजिस्टेंस इन ओहम्स और टाइम टी फॉर टाइम इन सेकेंड्स। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब हम किसी भी कंडक्टर को हीट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो सेटअप हो गया अराउंड द कंडक्टर और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू इट। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ ना लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके कंडक्टर में, जिसकी वजह से जो क्या होता है एक्सेलरेट हो जाते हैं आपके टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड की तरफ जब वो फ्लो करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है उनमें डेवलप हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें जब डेवलप होगी और रिक्वायर होगी तो वो उनमें थर्मल मोशन की वजह से जो है वो मतलब हीट आपने दी कंडक्टर को तो काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली डेवलप हो रही होती है। उससे क्या होता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स अपने रास्ते में जो है ना मतलब फ्लो करते हुए वो कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयंस के साथ या एटम्स के साथ या मेटल्स के साथ। तो उसमें आपके पास वो फिर क्या होता है कि पॉजिटिव जो होते हैं ना वो आपके इलेक्ट्रॉन से जो हैं काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब गेन करते हैं तो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आइंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर राइजेस एंड अल्टीमेटली द टेम्परेचर राइजेस। और उससे क्या होता है कि ये जो है ईएमएफ एक डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो है करंट का फ्लो स्मूथली चलता रहता है। कॉजेज बिहाइंड जाउल्स लॉ आ जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया किसी भी कंडक्टर के एंड पे और दोनों एंड्स पे आपने दिया, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल पार्ट। उसके बाद क्या होगा, वो अपने पाथवे में जो है फ्रीक्वेंट कोलिजन्स सफ़र करेंगे पॉजिटिव आयंस के साथ, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द लेटिस आयंस एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास मतलब कि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो आपके करते हैं गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन से आपकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जो है वो गेन कर लेते हैं। उसके बाद लेटिस आयंस क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एनर्जी रैंडमली एट द रेट ऑफ आई डेल्टा वी पर यूनिट टाइम। आई डेल्टा वी क्या है, आई स्टैंड्स फॉर करंट, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ पोटेंशियल डेल्टा वी या व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एंड दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो आई डेल्टा वी पर यूनिट टाइम आ जाता है। फिर इसके क्या होता है, टेम्परेचर जो है कंडक्टर का राइज होता है और अल्टीमेटली जो है हीट जो है वो कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपके पास इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का और सीबैक इफेक्ट का। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है, करंट व्हेन एवर अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर तो थर्मल एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ द कंडक्टर। इस तरह से थर्मल एनर्जी फ्लो करती रहती है उसमें और ये जो थर्मल एनर्जी है वो कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर एंड। और क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अल्टीमेटली उसमें डेवलप हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। एट द हॉटर एंड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स हैव स्लाइडली हायर काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस दे मूव फास्टर। हॉटर एंड की तरफ जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो फास्टर स्पीड पर या उनकी फास्टर वेलोसिटी होगी और वो जो है रैपिडली मूव करते नज़र आते हैं आपको। नेट फ्लो ऑफ करंट जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंडक्टर विद लो टेम्परेचर और उसमें आपके पास करंट जो है वो कंडक्टर में आपको मिलता है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द फिनोमिना ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड
phenomena due to which electricity is produced when the two ends of conductor are kept at different temperatures. तो ये था आपका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन आपका आ जाता है सीबैक इफेक्ट। उसका नाम सीबैक इसलिए क्योंकि उसको डिस्कवर थॉमस जॉन सीबैक ने किया था। डिस्कवर्ड बाय थॉमस जॉन सीबैक। और इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करके एक सर्किट बना दिया जाता है एंड द टू जंक्शंस आर हेल्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे ये है ए कंडक्टर, ये है बी कंडक्टर, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, एक सर्किट बना दिया जाए। तो एक सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए और अल्टीमेटली क्या किया जाए, दोनों एंड्स पे जो है टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद ईएमएफ इसमें डेवलप जब होगी तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगी। और अल्टीमेटली थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मेटल्स यूज्ड और दूसरा आपके टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद ये रिवर्सिबल होता है और इसमें आपको थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स की, जिनको कुछ मेटल्स को ना थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज़ में अरेंज किया होता है। उसमें आपके पास सीरीज़ इसमें बुक में दी हुई है कि किस तरह से सीरीज़ होती है उसकी। अगर इन सीरीज़ में से दो मेटल्स यूज़ किए जाएँ और एक थर्मोकपल बनाया जाए तो थर्मो ईएमएफ जो है वो ग्रेटर होगी जब मेटल्स जो हैं वो मतलब उनका डिस्टेंस अगर आपस में जो है ये डिस्टेंस आप ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें थर्मो ईएमएफ ज़्यादा जल्दी या ग्रेटर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन और इलेक्ट्रो मतलब कि किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन्स की ब्रेकडाउन या माइग्रेशन हो जाना, उसको कहते हैं प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस टू कॉज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज़ द वन इन विच सब्सटेंस लूजेज और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपके पास आ जाता है प्रोसेस, इसमें ऑपरेटर्स आप यूज़ करते हैं जिसमें आपके पास एक तो पहली बात ये कि केमिकल चेंजेस इसकी वजह से आए और जो है एटम जो हैं या सब्सटेंसेस जो हैं वो गेन या लूज़ करें इलेक्ट्रॉन्स टू कॉज केमिकल चेंजेस। देन आपके पास सेपरेटर्स में पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड आपके पास तीसरा इसमें आ जाता है सेपरेटर। तो कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ सोल्यूशन। तो आपको इसके लिए एक सोल्यूशन भी चाहिए। देन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स थ्रू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब जो कैथोड टर्मिनल है। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन ट्रेवल टू द कैथोड कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, मतलब जो कैथोड पे जाएंगे आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो कैथोड पे ट्रेवल करेंगे। कैथोड पे जाने के बाद जो है वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव पे ट्रैवल करेंगे एनोड पे यानी, और वहाँ जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस चलता है। फिर इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एक डेफिनेशन दी गई थी।
तो फेरेडे लॉ क्या था? द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ सोल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द सोल्यूशन। और वेट ऑफ सब्सटेंसेज जो हैं वो डिपॉजिट हो देते हैं आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ ईच सब्सटेंस। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक बर्न हो सकता है। उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो उस पर बर्न कॉज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक बर्न जो हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं? एक तो अगर सोडियम आयंस जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स कैथोड, और वहाँ पे क्या होगा कि सरफेस ऑफ बॉडी पे जो है उनकी लिबरेशन मिलेगी या रिलीज़ होंगे वो इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। और उसके बाद अगर वहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा सा भी प्रेजेंट होगा या वाटर बाथ लेके तो फिर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किसी बंदे पे अप्लाई किया तो उसमें क्या होगा कि वो जो है क्या करेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक बर्न कॉज कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे जो है इनसफिशिएंट वाटर प्रेजेंट होगा बॉडी पे तो वहाँ पे भी मेटल जो हैं वो डिपॉजिट हो सकते हैं आपके टिश्यूज़ पे और अल्टीमेटली आपका जो है एक मतलब कॉज कर देंगे बर्न। देन आपके पास आ जाता है ये सवेयर बर्न जो है फॉस्फोरस या नाइट्रिक एसिड बर्न कॉज कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है ये उन जगहों पे ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे करंट की कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगी बिकॉज मोर आइंस आर डायरेक्टेड टू सच स्पॉट्स। फिर उसके बाद है दे डू नॉट अकर व्हेन इलेक्ट्रिक बाथ इज़ यूज्ड और व्हाट इफ़ अ बर्न हैज़ अकर। जब बर्न हो गया है तो उसके बाद आपने क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट उसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? कीप द बर्न क्लीन एंड एसेप्टिक। keep burn clean and aseptic। देन सेकेंड इसमें आ जाता है डैमेज टिश्यूज़ को जो है वो इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं तो प्रिवेंट इन्फेक्शन। थर्ड है आपके पास क्लीन स्किन विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फोर्थ है आपके पास आपने कार्बोलिक कंप्रेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स या जेल्स। और जो बर्न है वो हमेशा एंड होता है तो स्कार छोड़ता है वहाँ पे जहाँ पे भी बर्न कॉज हुआ होगा। फिर आपके पास आ जाती है आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। तो आयनाइजेशन क्या होती है? जिसमें एटम या मॉलिक्यूल जो है एक्वायर करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस इन कंजंक्शन विद अदर केमिकल चेंजेस। ये क्यों होते हैं आयनाइजेशन? with the due to the loss of an electron from the collisions with subatomic particles or collisions with other atoms। then आपके पास आ जाती है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है? emission of electrons from a या release of electrons from a heated metal। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड मेटल। इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया था वो था एक्सरे ट्यूब्स पे उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था और उसमें उन्होंने गैस जो है वो यूज़ की थी आपकी ऑक्सीजन गैस यूज़ की थी, नाइट्रोजन भी यूज़ करके उन्होंने टेस्ट किया था इसको। तो ये उन मेटल्स में कॉमन है जिनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं वहाँ से। तो इसमें थर्मियोनिक एमिशन में होता क्या है कि व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स तो कैथोड जो है वो इसमें एक्ट करता है एज अ फिलामेंट सर्किट। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये जो है ये फिलामेंट करंट जो है वहाँ पे अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर देता है जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ कैथोड से जो है नोड की तरफ जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है ना तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद क्या होता है कि सरफेस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द सरफेस। मतलब ये एक एक्सरे ट्यूब है तो वो ये आपका सरफेस है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी गेन करने के बाद सरफेस से
फार्दर अवे मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें प्योर टंगस्टन फिलामेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप टेम्परेचर दें 2200 डिग्रीज तक, और फॉर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल एट नॉर्मल टेम्परेचर क्या करता है कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गेन कर लेते हैं इनफ एनर्जी एंड ब्रेक द बॉन्डिंग विद द पेरेंट एटम, और आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी गेन करके एटॉमिक न्यूक्लियस को ओवरकम कर लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल्स में मूव कर जाते हैं। फिर आ जाती हैं आपकी लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स क्या होती हैं? वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहते हैं, और वेल्व भी कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो है वो कंट्रोल कर रही होती है थ्रू आउट द करंट फ्लो। इसमें आ जाती है आपके पास फोटो ट्यूब। ये क्या करती है? अचीव्स इलेक्ट्रॉन एमिशन थ्रू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आपके पास आ जाते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। उसमें अ डिवाइस विद 2 एलिमेंट्स को आप डायोड कहते हैं, जो यूज़ की जाती है रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। डायोड जिसमें 2 एलिमेंट्स हों, ये यूज़ की जाती है रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिर है आपके पास ट्रायोड, जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है? एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग के लिए। एम्प्लीफिकेशन क्या होती है? इंक्रीज़ करना किसी भी, मतलब जैसे वूफर सिस्टम है तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसकी वॉल्यूम को या साउंड को आहिस्ता आहिस्ता ट्यून करके इंक्रीज़ करें एक जगह पे, तो उसको आप एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। फिर आपके पास टेट्रोड्स या पेंटोड्स आ जाते हैं, और ये क्या कहते हैं? मल्टीपल इनके फंक्शंस होते हैं जिसमें कंट्रोलेबल इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन आता है। फिर आपके पास है डायोड और ट्रायोड की थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। डायोड जो है वो 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ये 1 डायरेक्शन में जो है वो करंट को फ्लो करवाता है, और लो रेजिस्टेंस पे इसको लगाते हैं आप। इसका आपके पास सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह का आपके पास सिंबल होता है। ये है आपका एनोड टर्मिनल, और ये है आपका कैथोड टर्मिनल। ये डायोड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद इसमें आपके पास आता है ये क्रिस्टलाइन पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें यूज़ करते हैं विद पीएन जंक्शन कनेक्टेड टू 2 इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है और ब्लॉक करता है करंट को इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और रेक्टिफिकेशन करवाता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। फिर ट्रायोड है वो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफाइंग वैक्यूम ट्यूब है कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रोड्स इनसाइड एन इवैक्यूएटेड ग्लास एनवेलप। इसमें लो पावर ट्रायोड जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें ग्रिड आपको मिलती है, प्लेट मिलती है, सर्कुलर या ओवल सिलेंडर्स की अरेंजमेंट में होगी, और कैथोड टर्मिनल होता है। कैथोड जो है वो एक नैरो मेटल ट्यूब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कैथोड, और इनसाइड द कैथोड जो है वो एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जिसको आप हीटर कहते हैं। वो क्या हो सकता है? वो नैरो स्ट्रिप की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जिसमें आप टंगस्टन वायर को कॉइल कर सकते हैं, इसलिए इसको इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड कहते हैं। फिर आपके पास लास्ट में है हाई पावर ट्रायोड्स होते हैं, वो उसके अंदर आपके पास फिलामेंट होता है जो सर्व करता है एज अ कैथोड, और डायरेक्टली हीटेड कैथोड होता है ये। इसमें बिकॉज द एमिशन कोटिंग ऑन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड्स इज डिस्ट्रॉयड बाय द हायर बम्बार्डमेंट इन पावर ट्यूब्स। इसके बाद इसमें है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिलीज होते हैं इन ट्यूब फ्रॉम द मेटल कैथोड बाय हीटिंग इट, अ प्रोसेस कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हम लोगों ने आज हम पढ़ा है कि थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने जाउल्स लॉ देखा, जाउल्स लॉ के बाद हमने कॉजेज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बाय करंट देखा, उसके बाद कॉजेज़ बिहाइंड जाउल्स लॉ क्या क्या हैं। जाउल्स लॉ क्या होता है कि मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। फिर हमने थर्मियोनिक एमिशन देखी, बल्कि उससे पहले हम लोगों ने थॉमसन इफेक्ट पढ़ा, उसके बाद सीबैक इफेक्ट देखा कि क्या होता है थर्मल इफेक्ट्स में। देन हम लोगों ने थर्मियोनिक एमिशन पढ़ी। थर्मियोनिक एमिशन क्या है? लिबरेशन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हीटेड मेटल, और उसमें एक्सरे ट्यूब्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा। देन हम लोगों ने आगे पढ़े ये ट्रायोड्स, डायोड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स पढ़ी जिसमें फोटो ट्यूब पढ़ी। डायोड्स क्या होते हैं, ट्रायोड्स क्या होते हैं, टेट्रोड्स एंड पेंटोड्स क्या होते हैं। देन हम लोगों ने डायोड और ट्रायोड का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।